हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कूलॉम के नियम के ऊपर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो आवेश दिए हुए हैं। ये Q1 आवेश है और एक आवेश और है, ये Q2 आवेश है। ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग रेखा हो गई और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर। और ये जो सिस्टम है वो रखा हुआ है निर्वात में। कहाँ रखा हुआ है? निर्वात के अंदर रखा। निर्वात या हम वायु कहें, उसके अंदर रखा हुआ। ठीक है। अच्छा, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। दोनों ही मान लो पॉजिटिव धनात्मक आवेश है। ठीक है। हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, कूलॉम बल, यानी कि निर्वात में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो है 0.075 न्यूटन के इक्वल। इतना बल लग रहा है। और ये कह रहा है कि Q1 प्लस Q2 इन दोनों आवेशों का, इसका और इसका जो योग है वो हमें दे रखा है 20 माइक्रो कूलॉम। यानी कि Q1 प्लस Q2 हम निकालें तो ये आएगा 20 गुणा 10 की घात -6 कूलॉम। ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि जब ये कंडीशन हमें दे रखी है तो आवेश Q1 और Q2 का मान कितना है वो बताना है। यानी कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना, दोनों का योग हमें दे रखा है 20 माइक्रो कूलॉम, यानी कि 20 × 10⁻⁻6 कूलॉम के इक्वल। और हमसे पूछा Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होगा इसमें। कूलॉम बल हम जानते हैं F = K, आवेश Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है कूलॉम के नियम का। दूरी हमें कितनी दे रखी है? 3 मीटर। कहाँ रखा हुआ है? निर्वात में। ठीक है। तो यहाँ से देखिए K का जो मान होता है निर्वात के लिए वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये तो K का मान हो गया। R का मान हमें दे रखा है 3 मीटर। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो F = हमारे पास आएगा, K का मान कितना है? 9 × 10⁹ इंटू में Q1 Q2 ये हमें दिया हुआ नहीं, ये हमें सॉल्व करना है। और दूरी कितनी है? 3 मीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। तो F = आ गया हमारे पास 10⁹ Q1 Q2। अच्छा, अब देखिए बल कितना है? 0.075 न्यूटन। तो F का मान यहाँ रखेंगे 0.075 = 10⁹ Q1 Q2। ये आ जाएगा। इसको सोल्व करके लिखें तो ये हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है 75 × 10⁻³ = 10⁻9 Q1 Q2। ठीक है। यहाँ से Q1 Q2 निकाला जा सकता है। तो Q1 Q2 का मान कितना आ जाएगा? ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो 75 × 10⁻³ अपॉन 10⁹ 10⁹ का इसमें डिवाइड, तो Q1 Q2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। -3 पहले से ये -9 ये हो गया तो कितना हो गया? 10⁻12। तो यानी कि Q1 और Q2 का गुणनफल हमारे पास आया 75 × 10⁻12 के इक्वल। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, Q1 और Q2 की। अच्छा, Q1 प्लस Q2 ये हमें दिया हुआ है। अब आगे कैसे इसको सॉल्व करें? तो अब एक मेथड है। मेथड क्या है? एक फॉर्मूला है मैथ का, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक फॉर्मूला क्वांटिटी होती है Q1 आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है? A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जा सकता है A प्लस B का होल स्क्वायर
-4ab। इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब देखिए तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा Q1 प्लस Q2 कितना हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻6, तो ये लिखा जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 10⁻⁻12, तो 75 इंटू में क्या आएगा Q1 Q2 75 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। अब देखिए 75 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, तो ये बच गया 300 इंटू 10⁻⁻12, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 से स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻12, ये हो गया 300 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए 10 की घात -12 दोनों में कॉमन आ गई, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 300 इंटू में 10⁻⁻12, ये आया है हमारा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर के इक्वल। अच्छा 400 में 300 लेस कर दें तो यह बच जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12, ये आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आ जाएगा अंडरूट आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12 का अंडरूट। अब 100 का अंडरूट कितना होगा 10 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 10⁻�6, यानी कि Q1 माइनस Q2 हमारे पास आया 10 इंटू 10⁻�6, यानी कि इसको लिखा, ये कुलाम में आया, एक इसमें आया कुलाम में, इसको लिख सकते हैं हम Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 10 माइक्रो कुलाम। ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। अच्छा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए माइक्रोकुलाम में 20 माइक्रोकुलाम, 10⁻�6 में भी कर सकते हैं, माइक्रोकुलाम में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए अब तो इसका रिजल्ट आएगा, हमें Q1 प्लस Q2 दिया हुआ था और Q1 माइनस Q2 हमने निकाल लिया, तो यहाँ से देखिए ये आएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू कितना आया है 10 माइक्रोकुलाम, और Q1 प्लस Q2 ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोकुलाम, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना होगा 20 हो गया। तो ये इससे कैंसिल जोड़ दें तो हम ये आ जाएगा 2Q1 इक्वल्स टू 10 प्लस 20 30 हो गया। तो Q1 कितना आ गया, Q1 आ गया 30/2, यानी कि 15 माइक्रोकुलाम। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास आई 15 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब Q2 हमें निकालना है, तो टोटल 20 है, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20, और Q1 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20, तो Q2 कितना आ गया 5 माइक्रोकुलाम। ये हमारा रिजल्ट आ गया इस फॉर्मूले का, जो हमसे पूछा था कि दो आवेश निर्वात या वायु में रखे हुए हैं और उनके बीच में इतना बल लग रहा है कुलाम बल, तो हमसे पूछा कि Q1 और Q2 का मान कितना है, ठीक है। अब आगे देखिए और प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमें और अच्छे से समझ में आने लग जाए। बस प्रैक्टिस आप लोगों को इसमें क्या करते रहना है, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो कुछ इस प्रकार से एक सिस्टम है। अब थोड़ा सा चेंज हम इसको करने जा रहे हैं कि ये इस प्रकार से हमें दिया हुआ, ठीक है। दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है सेम है, ये L है और इसकी लेंथ भी L है, और ये इस प्रकार से एंगल बना रही हैं, ये थीटा एंगल है और ये भी क्या है थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ पर दो बॉडी हमने इस प्रकार से अटैच कर दी दोनों तरफ, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ है मान लो m, और चार्ज है इसके ऊपर q, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मास m है, चार्ज q है, इसका चार्ज है q और मास है m, और इनके यहाँ सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है मान लो x, टोटल डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। तो
हमसे पूछा गया है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कौन सी पोजीशन इस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में ये सिस्टम बना हुआ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करें। अलग अलग मेथड में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम x निकालें, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन T, स्ट्रिंग में टेंशन है T, यानी कि तनाव आ रहा है, इस प्रकार से हमने इसको लगाया। तो देखिए यहाँ पर कि जो T है इसको यदि हम इस प्रकार से बनाएं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर एंगल हो जाएगा, ये टेंशन T हो गया, तो इसका एंगल ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, तो इसके ऊपर g किधर लगेगा, नीचे की ओर, यानी कि इधर जो वेट होगा वो mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mg। अच्छा ये प्लस, मान लो ये प्लस है और ये भी प्लस है, माइनस प्लस भी हो सकता है, हम प्लस लेकर के चल रहे। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कूलम्ब फोर्स, वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, वो हमने मान लिया F, और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, वो हमने लिख दिया F। तो F कितना होगा, F होगा F इक्वल टू K। मान लो निर्वात में, वायु में सिस्टम है, तो K चार्ज Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। कितनी है, x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो है कूलम्ब का नियम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R की जगह यहाँ पर कितना है, x है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता लग गया कि ये इसके ऊपर बल लगाया F, उसकी वैल्यू ये इसके ऊपर बल लगाएगा F, उतना ही उसकी वैल्यू कितनी है, F, ये आ गई। अब हमें x निकालना है, तो x हम किस प्रकार से इसका सॉल्व करें। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब जो टेंशन इसमें लग रहा है, इस टेंशन का यदि हम वेक्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ये इसका रिजल्टेंट है, ये इधर थीटा है, ये इधर t हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा t कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, t साइन थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसका इधर कंपोनेंट मैं लिख सकता हूँ t कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट लिख सकता हूँ t साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है। इधर क्या लिख सकते हैं, t कोस थीटा, और इधर क्या लिखा जा सकता है, t साइन थीटा। तो अब संतुलन की अवस्था की हम बात करें, किसकी बात करें, इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में जब ये सिस्टम होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, तो ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा और ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा। क्या, ये जो कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करेगा और ये जो कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो यूज करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, इससे t साइन थीटा इक्वल टू F लिखा जाएगा। और F कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत बल कह सकते हैं, जो कूलम्ब बल है उसी को। तो F ही भी हम इसको लिख सकते हैं, तो F ही हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से t साइन थीटा कितना हो गया, t साइन थीटा इक्वल टू F ही, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब बल जो है, उसकी वैल्यू ये रही। तो ये रखेंगे तो ये आएगा K, Q इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर हो गया, अपॉन में x स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई 1। यानी कि इसने इसको बैलेंस कर लिया, ऐसे ये इसको बैलेंस कर लेगा, तो कितना आ जाएगा, t कोस थीटा इक्वल टू mg, ये आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 का, यानी कि इसमें इसका डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये रिजल्ट आएगा हमारे पास t साइन थीटा अपॉन में t कोस थीटा, ये तो इधर से आ गया, इक्वल टू क्या आएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में mg, ये आ गया। t से t कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या लिखते हैं हम, टेन थीटा, क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन mg इंटू में एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, कैसे करें, अब हमें टेन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे भाग में आधार,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल की हम बात करें तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये ओरिजिन ओ हमने मान लिया, यानी कि इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये क्या हो गया आधार बेस। तो ये एल है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट, जब थीटा कम होगा, बहुत कम होगा, तो उस केस में ये लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो ये एल है, ये दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एक्स, तो ये दूरी कितनी होगी x/2, कितनी हो जाएगी x/2। तो लंब तो आ गया x/2 और आधार कितना आ गया l। तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा लंब x/2 और आधार कितना है l, तो अपॉन में l, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा x/2l। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर कर ले, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना x/2l यहाँ पर रख दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी वैल्यू देखते हैं। तो ये क्या आने वाला है देखिए, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे तो आएगा x/2l इक्वल्स टू कितना आएगा k² अपॉन में mg x²। ये x² इधर लेके जाएं क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 2l इक्वल्स टू k² अपॉन mg। ये इधर मल्टीपल हो जाएगा तो x³ कितना आ गया, x³ आ गया k² अपॉन इंटू में 2l भी इधर आ गया अपॉन में mg। अब x यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो x कितना आएगा देखिए। अब बिल्कुल सिंपल सी मेथड से हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा k² इंटू 2l अपॉन mg, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो बिल्कुल सिंपल, इसको हमें इक्विलिब्रियम सिस्टम में बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी हमें देखने को मिलेंगी। अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसको सोल्व करना और कमेंट्स में बताना कि क्या उसका रिजल्ट आएगा, कैसे उसको सोल्व करना है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं क्या उसका रिजल्ट रहेगा। तो देखिए प्रॉब्लम ये है, मान लो कि हमें इस प्रकार से सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग इस प्रकार से हमने अटैच कर दी यहाँ पर बॉडी, जिसका मास इसका m है और इसका मास कितना है m है, मास m है। ये यहाँ पर चार्ज है q और यहाँ पर भी चार्ज कितना है q, ठीक है। अभी जो हमने कंडीशन ली थी उसमें थीटा इक्वल लिया था, थीटा क्या लिया था हमने इक्वल लिया था। अच्छा, ये डिस्टेंस इनके बीच की x कितनी है x। अब हमें जो एंगल दे रखा है वो इस प्रकार से है, ये θ1 है और ये एंगल कितना है θ2 है। इसमें जो टेंशन है वो t है और इसमें जो टेंशन है वो भी t है, यानी कि मास दोनों का सेम है और चार्ज भी पॉजिटिव सेम है, टेंशन भी सेम है, ठीक है। हमें थीटा अलग दे रखा है, θ1 अलग है, θ2 अलग है। अच्छा, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होगा, दूसरा ऑप्शन θ1 इज लेस देन θ2 होगा, तीसरा ऑप्शन θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ये सिचुएशन हमें दे रखी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया हुआ है। कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, ये θ1 ये θ2, और जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ l है और इसकी लेंथ कितनी है l है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए जब ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो θ1 θ2 में क्या रिलेशन है, क्या θ1 θ2 से ज़्यादा है, क्या θ1 θ2 से कम है, क्या दोनों इक्वल हैं, या इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसका जो सॉल्यूशन है वो अगले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।